आज के दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हमने निफ्टी पे बेरिश कॉल लिया था और उसके बाद कुछ ही देर में जैसे ही वो कॉल गलत साइड में जाने लगा, यानी कि 16,700 को जैसे निफ्टी ने ब्रेक किया, हमने अपने जो शॉर्ट की पोजीशन थी उसको स्क्वायर ऑफ किया और लॉन्ग की साइड की तरफ पोजीशन ली। दोनों ट्रेड आप सभी के साथ ट्रेड ये हम टेलीग्राम पे शेयर किए थे और उसके बाद आप देख सकते हो 16,700 को ब्रेक किया था। वही था हमारे लिए, एक सेकेंड, 16,700 हमारा था अगर हम बात करें स्टॉप लॉस, और वहाँ से किस तरह की रैली हमको देखने को मिली निफ्टी में, ये आप समझ सकते हैं। इससे क्या समझ में आता है, फिर चाहे आप जिस टाइप की ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड, अगर आपने कोई पोजीशन ली है और आपके अगेंस्ट जा रही है, जितनी जल्दी हो सके आप अगर आप उसे स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपने लॉसेस को कट करेंगे, तभी आप अपने कैपिटल को बचा पाएंगे। और जब कैपिटल बचा रहेगा तो बहुत कॉमन लैंग्वेज यूज़ हो जाएगी, कैश इज किंग मार्केट में। तो आप किसी भी तरफ की ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट के दिशा में, जैसे आज के दिन हमने लिया, कुछ लॉस हुआ और उसके बाद सीधा जब दिशा की तरफ ट्रेड लिया तो काफ़ी अच्छा मुनाफा वहाँ पे भी हुआ। वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की थी। टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। तो ये रही निफ्टी की हालत। अदरवाइज जितने भी मेजर इंडेक्स थे आज के दिन, सभी में 1.5 से 2.25% की तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट ने पार्टिसिपेट आज भी नहीं किया। सिर्फ इंडेक्स में तेज़ी थी। वो कहाँ से समझ में आएगा, वो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा और अपने पोर्टफोलियो से समझ में आ रहा होगा। निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स तो बढ़ा है, लेकिन पोर्टफोलियो लाल में ही या फिर हल्के से ही हरे निशान में बंद हुआ है। ऐसे में अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है एज ऑफ नाउ भी। और एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, इसी लेवल के आसपास अभी दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह से क्लोजिंग मिली है यहाँ से, टेलीग्राम पे तो आपको मॉर्निंग में ही बताने की कोशिश की थी, यहाँ से अब जो निफ्टी है 800 के ऊपर अगर टिकता है तो 17,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, समझेंगे चार्ट पर। लेकिन यहाँ से अच्छी क्लोजिंग, बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। ऐसे में अगर हम बात करें आज के दिन एडीआर रेशियो, इंडेक्स कहाँ है 1.5% 2%, और एडीआर रेशियो 1000 जो शेयर है वो डिक्लाइन में, तो इसे आप कह सकते हैं पुअर। और इसका क्रेडिट किसको जाता है, मिड कैप को, स्मॉल कैप को। इसके बाद कौन से सेक्टर थे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो भी आप देख सकते हो। यानी 3 सेक्टर ये रहे आपके सामने, मेटल, एफएमसीजी, फार्मा, ये इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और उसके बाद रियलिटी, एनर्जी, कमोडिटी। तो कुल मिला के आज के दिन अगर हम बात करें, मार्केट की जो ब्रेथ थी काफ़ी, अगर देखा जाए वीक ज़्यादा की तरफ थी। और ऐसे में किन्होंने परफॉर्म किया, आईटी 2% के आसपास ये पॉजिटिव रहा, पीएसयू बैंक 2% के आसपास और फाइनेंशियल सर्विस 2%। यहाँ भी देखें प्राइवेट बैंक 2% और मीडिया 2%। तो जो भागे हैं, जो इंडेक्स भागा 2%, जो नहीं भागे सीधा लाल निशान में, कुछ इस तरह से हुआ है। ऐसे में टॉप गेनर की बात करें, इन्फोसिस, ये है आज के टॉप गेनर यहाँ पर, यानी कि 4.25%। एचडीएफसी बैंक, यही थे जो इंडेक्स को ऊपर लेके गए हैं। और एसबीआई, मारुति सुजुकी, कुल मिला के वापस हम डेली बेसिस पे देख लें, लार्ज कैप के जो बड़े हाथी जिनको कहा जाता है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली में। और इसके बाद टॉप लूजर आईओसी, ओएनजीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स, ये रहे आज के टॉप लूजर। इसके बाद बात करें इंडिया विक्स, जो 25.58 के आसपास था, अभी है थोड़ा सा बढ़ा है आज के दिन। जिस तरह से मार्केट बढ़ा है, थोड़ा वोलेटाइल था, उसके बाद बढ़ा है, यानी कि 1.5% के आसपास। अभी भी वोलेटाइल मार्केट रह सकता है, इसीलिए आपको उस हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो स्टॉक्स है वहाँ पे वैल्यू बाइंग अच्छी हो रही है, वहाँ नज़र रखना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड के लिए, यहाँ से जो पहला आ रहा है दीपक नाइट्रेट। इसके क्वालिटी में, इसके बिजनेस में कोई शिकायत नहीं, और कई बार हमने इस पर कवर किया। जिनको नहीं पता इस कंपनी के बारे में, अगर आप न्यू है तो, पर जिन लेवल के आसपास है, आज तो ये भागा है 7.5% से भी ऊपर, पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। लेकिन जिन लेवल के आसपास अभी भी है, बड़े ही जल्दी शेयर 3,000 के पार आपको जाते हुए डेफिनेटली दिखे। इतनी ताकत तो रखता है, ये तो सिर्फ 3,000 है। तो ऐसे में यहाँ से मार्केट में जो वॉलेटिलिटी बनी है, इसका आप फ़ायदा ये उठा सकते हो। कोई डिप आती है, इसको आप अपने रडार पे, अपनी नज़र पे, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ले सकते हो। अच्छे शेयर को भी अगर अच्छे लेवल के आसपास ले तो उसका अलग ही मज़ा है। अदरवाइज ऐसा ना, अच्छा शेयर तो ले लिया लेकिन गलत प्राइस पे ले लिया, फंस गए। ऐसा काम नहीं करना है। अभी बात करते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के एक्शन के बाद। यहाँ पे आपको 7 मार्च से लेकर 14 यानी पूरे 7 दिन का डेटा आपके सामने लगा। ऐसे में एफआईआईज का क्या एक्शन रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सेलिंग जो पिछले अक्टूबर से चालू हुई थी वो अभी तक चल ही रही है। और लेकिन आज की बात करें वापस से, जैसे ही जो इनका बिहेवियर रहा है, यानी कि ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, और वैसे ही इन्होंने, जैसे मार्केट ने निफ्टी की बात करें 16,700 को ब्रेक किया, डेफिनेटली इन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया होगा। और जो क्लोजिंग थी तो डेफिनेटली यहाँ से और भी ऊपर की तरफ जाने को रेडी है निफ्टी। तो यहाँ पे सेलिंग हुई है ओनली 176 CR,
जो ऐसा लग रहा है कि भैया 4,000-5,000 करोड़ के सामने बहुत छोटा है। और ऐसे में नेट फिगर की बात करें, DIS कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं, जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहे हैं। लेवल्स तो बाद में सपोर्ट करेंगे, लेकिन FIs ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं और DIS सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में नेट में अगर हम बात करें, एज ऑफ नाउ बाइंग की तरफ ज़्यादा झुकाव है आज का, जो मार्केट के लिए अच्छी बात है। इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करें निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। आप देख लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, जो यहाँ पे पूरे दिन रेंज बाउंड हो चुका था लास्ट ट्रेडिंग डे में, और उसके बाद अगर हम बात करें आज के दिन में, यहाँ पे कुछ समय बिताया इसने, 11 बजे के आसपास तक इसी लेवल की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने भी एक बेरिश कॉल लिया था, कुछ ही देर रुके थे, कोई खास लॉस भी नहीं हुआ था, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 700 के ऊपर टिकना शुरू हुआ, तुरंत अपने शॉर्ट की पोजीशन को काटा और आपके साथ भी शेयर किया कि इन लेवल के आसपास कोई भी फायदा नहीं बनता है कि बेरिश कॉल लिया जाए या फिर शॉर्ट को होल्ड किया जाए। 700 से लेकर आप देख पा रहे होंगे 850 तक की रैली कंप्लीटली आई है आपके सामने। तो ये थी आज की खूबसूरत रैली का एक दृश्य। ऐसे में बात करें क्या हुआ था, क्लोजिंग के टाइम में हमने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, कुछ पोजीशन को हेज के साथ होल्ड किया है कल के लिए। क्योंकि यहाँ से अगर हम मार्केट की बात करें, जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बना है शॉर्ट टाइम फ्रेम में या फिर डेली के चार्ट फ्रेम में, ऐसा लग रहा है कि बड़े ही जल्दी 17,100 और 17,200 ये लेवल आपको बड़े ही प्यार से दिख जाने चाहिए, एटलीस्ट दिस एक्सपायरी तक तो आ ही जानी चाहिए जैसे तैसे। तो ये है यहाँ से मार्केट बुलिश थोड़ा सा बन रहा है, तो हमें भी उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। जहाँ कुछ दिनों पहले बिल्कुल कंप्लीटली वॉर का कंडीशन बना था, 16,000 के हम खुद बातें कर रहे थे कि 16,000 आएगा, चीज़ें चेंज हुई, तो हमें भी एज ए ट्रेडर अपने डायरेक्शन को, अपने माइंड को चेंज करना पड़ता है। कुछ वैसा ही हुआ, 17,000 के बाद जो कैंडल बनेंगे वापस से नीचे की बातें करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। ऐसे में अगर वनडे की बात करें, ये आपके सामने है, मार्केट ने एक रैली दिखाई यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे हॉट लिया 2 दिन का, एंड उसके बाद वापस से इस हाई को भी क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे में अगर हम बात करें 16,200 या फिर 16,150 जो आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, वहाँ पर आपको मार्केट निफ्टी आता हुआ बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो इन लेवल्स के ऊपर आप रखिए नज़र। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हुआ। फर्स्ट हाफ की अगर बात करें, यहाँ पे ज़रा सा टाइम लगा, समझ में नहीं आया कि क्या करना। उसके बाद जो एक बार ये ब्रेक हुआ, उसके बाद निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में एक शानदार रैली आई है और जो क्लोजिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है डे हाई के आसपास। ऐसे में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, 35,350 के आसपास की क्लोजिंग है, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में इस हिसाब से देखा जाए तो कल के दिन या फिर बहुत जल्दी बैंक निफ्टी हमें 36,500 के लेवल के आसपास जाते हुए हमें नज़र आ सकता है दिस एक्सपायरी तक। तो यहाँ से बुलिश वापस से व्यू बनना, उसी हिसाब से आपको काम करने की ज़रूरत है। इस तरह से अगर मार्केट में काम किया कि बहुत बढ़िया है, अब रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस जब बुलिश मार्केट में तो थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद या फिर जिगजैग के फॉर्म में या फिर कंसोलिडेशन के फॉर्म में उसको ब्रेक हो जाते हैं या फिर टूटते हुए नज़र आते हैं। जैसे हमने आखिरी ट्रेडिंग डे में निफ्टी में देखा था कि वहाँ पे पूरे दिन वो 16,700 के आसपास टहलते रहा। आज भी कुछ देर रुका, उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ पीछे मुड़ के देखा नहीं, और 800 के बाद तो जो भागा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी, अगर हम बात करें पुट, वहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस मिले थे। रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक हुआ तो शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली, इसलिए यहाँ से मार्केट थोड़ा सा और भी पॉजिटिव रह सकता है। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है, कुछ शेयर भी डिस्कस किए। अच्छे से रिसर्च कीजिए कि किन लेवल के आसपास मार्केट में आपको एंट्री एग्जिट लेनी है, किस लेवल के आसपास आपको दीपक नाइट्रेट में एंट्री लेनी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।